तो सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि या महाशिवरात्रि? महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में भी क्या अंतर है? शिवरात्रि मास में 2 बार आती है। शिवरात्रि की रात्रि वो रात्रि है जिसमें शिवजी ने अपने आप को शिवलिंग के रूप में स्थापित किया था। और शायद सोचते होंगे कि माँ पार्वती और शिवजी का विवाह हुआ है इसीलिए मनाई जाती है, पर 70 to 75% लोग शिवरात्रि मनाते ही नहीं। कोई शिवलिंग पर जाकर दूध का अभिषेक करता ही नहीं, जल का अभिषेक करता ही नहीं, घी का अभिषेक करता ही नहीं, भस्म का अभिषेक करता ही नहीं। शिवरात्रि रात्रि का त्योहार है, दिन का नहीं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैं आपकी दोस्त, आपकी वास्तुशास्त्री और आपकी टैरो कार्ड रीडर यशी। तो आज मैं जिनके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ वो मेरी माँ भी हैं, मेरी मम्मी भी हैं, और वो हमें हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। मेरे मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं और मैं हर एक दिन कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे कोई ना कोई नया सवाल लेकर आऊँ और उनसे पूछूं। लेकिन अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात चल रही है, अभी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आने वाली है वो है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि बहुत ही पास है और वो आने वाली है, और मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे उसको लेकर कि शिवरात्रि क्या है। हम शिव जी का हमेशा पूजन करते हैं, सावन में भी हमें कहा जाता है कि शिव जी का पूजन करो, उनके लिए व्रत रखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या उसके पीछे का कारण है, क्या उस पे और किया जा सकता है? मुझे लगता है कि माँ से बेटर ये चीज़ कोई और बता नहीं सकता है। और जैसे कि मैंने ये सिर्फ सुना है, मुझे नहीं पता कि इस चीज़ में मैं कितना सही हूँ कितना नहीं, लेकिन जैसे कृष्ण जी के शिव जी आराध्य हैं, ऐसे ही शिव जी के कृष्ण जी भी आराध्य हैं। तो जब आप कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण जी के बारे में इतना जानते हो, मतलब मुझे लगता है कि आप उनके बारे में जितना जानते हो कोई जान नहीं सकता उनके बारे में उतना। और मुझे लगता है कि सबसे पहले वो आके अपने बारे में आपको ही बताते होंगे कि ये मेरे बारे में ये है, अब तुम आगे इसको और बता दो, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि आप किसी को अगर कुछ बताओगी या आप किसी को कोई कोई टीचिंग दोगी तो वो सही ही दोगी, और उसके लिए वो चीज़ कितनी ज़रूरी होगी उसी हिसाब से आप उसके लिए वो चीज़, वो मैसेज, वो गाइडेंस दोगे। तो आज हम इसीलिए शिवरात्रि के ऊपर बात करने आए हैं, क्योंकि शिवरात्रि अभी सबसे निकट है, सबसे पास है, और अभी हमें, मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं शिवरात्रि को लेके, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी पता लगे जो आप शिवरात्रि पे करो। तो क्या पता हमारी वजह से आपकी भी वो चीज़ क्लियर हो जाए या आप भी वो करके एक सल्यूशन पा पाओ। बिल्कुल। तो पूछिए आपके सवाल, मैं तैयार हूँ जवाब के लिए। तो सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि या महाशिवरात्रि? महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में भी क्या अंतर है? प्रत्येक मास में 2 शिवरात्रि आती हैं और उस दिन हम विशेष रूप से उस तिथि को जो है वो शिव जी के लिए ही मानते हैं। जैसे कि सोमवार का दिन शिव जी के लिए हमने तय कर रखा है, उसी प्रकार से महीने की 2 शिवरात्रि हमने जो है वो शिव जी के नियमित बना रख रखी रखी हैं। हैं। हुँ। शिवरात्रि मास में 2 बार आती हैं, एक अमावस से पहले और एक पूर्णिमा से पहले। महाशिवरात्रि साल में 1 बार आती है। तो ये जो आ रही है वो महाशिवरात्रि है। ये जो आ रही है ये महाशिवरात्रि है। हुँ। महाशिवरात्रि के वैसे तो बहुत 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 सारे फल हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला तो ये कि इस दिन शिव जी की और माँ पार्वती जी की शादी हुई थी, तो उनकी ये एक तरीके से शादी की वर्षगांठ है, जिसे हम अंग्रेजी में एनिवर्सरी कहते हैं। हुँ। दूसरा, शिवरात्रि जो बहुत कम लोगों को पता है, शिवरात्रि वाले दिन ही शिव जो हैं वो अपने निरंकार रूप से अपने साकार रूप यानी कि लिंग के रूप में हमारे ट्रांसफ़ॉर्म हुए सामने थे। आए थे। हुँ। और शिवरात्रि की रात्रि को ही, एक्चुअली इसके पीछे कहानी है छोटी सी, पहले वो बताती हूँ। क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में एक लड़ाई छिड़ गई थी,
और युद्ध ये था कि ब्रह्मा जी का ऐसा कहना था कि विष्णु जी उनके पुत्र हैं और विष्णु जी का कहना था कि ब्रह्मा जी उनके पुत्र हैं। तो ये जानने के लिए उन्होंने शिव जी के पास गए और शिव जी से कहा कि आप बताइए कि कौन किससे उत्पन्न हुआ है। तो शिव जी ने कहा कि आप ऐसा करिए, मेरे आकार का अंत मुझे बता दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरा आरंभ और मेरा अंत पता कर लो, जो पता कर लेगा उसे मैं बता दूंगा कि कौन किससे उत्पन्न है। तो उन्होंने चालू किया। अब वो एक लिंग रूप था जिसको उन्होंने गणना करना चालू किया कि ये कहाँ जाकर समाप्त हो रहे हैं। उसका रिजल्ट ये निकला कि वो उसको नहीं जान पाए, उसका भेद नहीं ले पाए। तब उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और उन्होंने शिव जी से, भोलेनाथ से माफी मांगी और उन्होंने ये कहा कि आप ही आदि हैं, आप ही अनंत हैं, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही विनाशक हैं। और उसी वक्त उस शिवलिंग के 12 अलग अलग भाग हुए, जो हमारे देश में, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। तो शिवरात्रि की रात्रि वो रात्रि है जिसमें शिवजी ने अपने आप को शिवलिंग के रूप में स्थापित किया था और उनके निरंकार रूप को एक साकार रूप मिला था। शिवरात्रि की रात्रि पर रति और कामदेव की एक कहानी और है, जिसमें कामदेव जो हैं वो भोलेनाथ का ध्यान भंग करने के लिए और माँ पार्वती के लिए उनके मन में प्रेम जागृत करने के लिए वो अपना कमान लेकर गए थे। और जब शिव जी को ये चीज पता लगी तो उन्होंने अपने नेत्र खोलकर उनको जला दिया था, भस्म कर दिया था। तो शिवरात्रि का वो भी एक संवाद है, प्रसंग है, जो शिवरात्रि पर ही किया जाता है, माना सुना, जाता है। जिस शिवरात्रि पर ही जिसको हुआ था। अच्छा। ठीक है। और शिवरात्रि की रात्रि आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो इस दिन चंद्रमा और सूर्य बहुत समीप हो जाते हैं। तो चंद्रमा क्या है? आपका मन, आपकी Emotions. आत्मा। और यहाँ सूर्य क्या है? वो आध्यात्मिक लॉ, वो आध्यात्मिक ऊर्जा जो शिव रूप में विराजमान है सृष्टि में। तो इस रात्रि वो आपके मन रूपी चंद्रमा को सूर्य रूपी शिव की आध्यात्मिक शक्ति आपस में एक दूसरे से मिलन का कार्य करती है। यानी कि आपकी आत्मा का, आपके अध्यात्म का, आपकी इंद्रियों का, आपके विवेक का मिलन इस रात्रि आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके आध्यात्मिक गुरु, आदि योगी शिव के द्वारा आप उसको समझ पाते हैं, आप उसमें ढल पाते हैं और आपके इस जीवन चक्र में जो मोक्ष का द्वार है वो यहाँ से शिव के द्वारा आपके लिए खोल दिया जाता है। तो भगवान शिव जो कि हमारे जीवन में हर तरह से, हर पल, हर सेकंड हमारे आराध्य भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि शिव बारात, शिव बारात का ये महत्व होता है कि जब हम बात करते हैं कि भोले की बारात निकल रही है, तो भोले की बारात में भोले कैसे निकले थे? अघोरी रूप में। और उनकी बारात में कौन थे? भूत, पिशाच, ये सारे लोग थे। तो जब ये माँ पार्वती जी के द्वार पर पहुंचे तो इनका रूप कैसा था? गले में सर्प, शरीर पे भस्म। तो सब डर गए थे कि अरे भाई ये लड़का है, ये वर है जिससे मेरी पार्वती का विवाह होगा। पर पार्वती जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि ये जैसे भी हैं, जो भी हैं, मैं इनको स्वीकार कर रही हूँ और ये ही मेरे पति परमेश्वर है जिनके लिए मैंने इतनी तपस्या की है, इतने व्रत रखे हैं, इतने जन्मों मैंने इंतजार किया। तो उसी समय शिव जी ने अपना रूप बदला और वो बहुत ही सुंदर रूप में अपने आए, जिन्हें चंद्रशेखर कहते हैं। उनके उस रूप को चंद्रशेखर कहते हैं। और इसी रात्रि में
शिव जी का भव्य श्रृंगार किया जाता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो एक साधक, एक मनुष्य जो शिव भक्त है, उसके जीवन में कितनी भी तरह की बाधाएं आए, परेशानियां आए, तकलीफें आए, वो सब क्या है? वो शिव बारात है, डरावनी, जिसे डर कर आप भय से युक्त हो जाएंगे। आपके अंदर डर उत्पन्न हो जाएगा, अब कैसे क्या करेंगे, अब इनका सामना कैसे करेंगे, अरे यहाँ जाना होगा, अरे ये करना होगा, अरे लाइफ ऐसी हो जाएगी, डराना। लॉट्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स। क्यों? क्योंकि शिव का नियंत्रण कहाँ है? आपके मन पर, आपकी सोच पर, आपके अध्यात्म पर। शिव इन्हीं चीजों पर तो आपका कंट्रोल करते हैं। तो तब अगर आपने उन चीजों को स्वीकार कर लिया और ये कह दिया कि जो भी है, जैसा भी है, मेरे भोले मुझे उसी बचा रूप ले। में स्वीकार है। तो आपके वो सारे व्याधियां, भय, चिंताएं, दर्द, पीड़ा सब साइड हो जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा? चंद्रशेखर, जो क्या है? सुंदर। और सुंदर कौन है? शिव। और शिव कौन है? सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम। बताइए, ये इतनी एक स्टोरी कहाँ से कहाँ लेकर आ गई? मुझे लगता है ये मुझे भी नहीं पता था और मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा। वो सिर्फ शिवरात्रि या महाशिवरात्रि मनाते ज़रूर होंगे और शायद सोचते होंगे कि माँ पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ है इसीलिए मनाई जाती है, पर इतनी बड़ी मैं स्टोरी। यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें टोकूंगी यशी। अब का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि लोग सोशल मीडिया से थोड़ा सा चीज़ों को ज्ञात करने लगे हैं और लोगों को कुछ कुछ चीज़ें पता लगने लगी हैं। पर फिर भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 70 to 75% लोग शिवरात्रि मनाते ही नहीं हैं। नवरात्रियों में कोई भी नवरात्रि मनाता ही नहीं है, जबकि उस त्योहार में उस त्योहार का महत्व लिखा है। शिवरात्रि रात्रि का त्योहार है, दिन का नहीं। और आपको शिवलिंग पर सबसे ज्यादा जल, दूध, गंगा जल, सारे तरह के पदार्थ चढ़ाते हुए भक्त कब दिखेंगे? सुबह 5 बजे से कतार में खड़े हैं। शाम के 6 बजे के बाद कोई शिवलिंग पर जाकर दूध का अभिषेक करता ही नहीं, जल का अभिषेक करता ही नहीं, घी का अभिषेक करता ही नहीं, भस्म का अभिषेक करता ही नहीं। जबकि शिवरात्रि चालू ही संध्या को प्रदोष काल से होती है और पहला शिवरात्रि का पहर आपके प्रदोष काल से आरंभ होकर अगले दिन सुबह के पहले पहर तक चलता है। शिवरात्रि की जो पूजा है वो 4 पहर की पूजा है और इसमें अलग अलग पदार्थों से अलग अलग पहर की पूजा की जाती है। अब जैसे आप ये बता रहे हो कि ये इतनी बड़ी रात्रि होती है, इतनी सिद्ध रात्रि होती है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें शिवरात्रि की रात्रि में भी ऐसी होती होंगी जो नहीं करी जाती होंगी। तो ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए शिवरात्रि की रात्रि पे कि ये चीज़ थोड़ा सतर्कता के साथ करनी है या ये बिल्कुल ही नहीं करनी है? शिवरात्रि की रात्रि कुछ चीजें करना निषेध है, मना है, और लोग वही गलती शिवरात्रि की रात्रि पर जरूर करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो शिवरात्रि की रात्रि पर नहीं करनी चाहिए वो सोना नहीं चाहिए। आपको निद्रा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये रात्रि आपकी आत्मा के जागरण की रात्रि है। ये रात्रि आपके आध्यात्मिक जीवन के जागरण की रात्रि है। ये एक साधक की साधना को जागृत करने की रात्रि है। ये एक व्यक्ति की इंद्रियों पर कंट्रोल करने की रात्रि है। ये आपके सारे के सारे चक्रास को एक्टिवेट करने की रात्रि है। ये रात्रि आपकी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, उसकी रात्रि है। तो इस रात्रि में जो सबसे पहला कार्य हमें नहीं करना चाहिए वो क्या है? हमें सोना नहीं चाहिए। अगर आप कोई अभिषेक नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप पूरी रात बैठकर ओम नमः शिवाय का, महामृत्युंजय का जाप कर लीजिए। एक चीज। दूसरा जो विशेष इस रात्रि में नहीं करना चाहिए वो आपको
बिल्कुल भी इस तरीके से झुककर नहीं बैठना चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। पहली बात, शयन अवस्था में नहीं जाना चाहिए। दूसरा, आपको ऐसे झुककर नहीं बैठना चाहिए। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। हम्म। ऐसा कहते हैं कि इस रात्रि में उत्तरी गोलार्ध जो है वो ऐसी ऊर्जाएं अपनी यूनिवर्स के साथ संपर्क करके बढ़ा देता है, जो आध्यात्मिक रूप से आपके अंदर की सारी विशुद्धियों को क्लीन कर देती है, समाप्त कर देती है। तो अच्छा, आपने कभी कोई पौधा देखा है जो मुरझा जाता है? हम्म। देखा है। आपने कोई वृद्ध आदमी देखा है जो बहुत बूढ़ा हो जाता है, वो कैसे चलता है? हाँ, ऐसे झुक के। जब भी हमारे जीवन, कहते हैं ना, सीधा खड़ा नहीं होगा कि तेरी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है। रीढ़ की हड्डी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, हर चीज में। और हमारी यही रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारी कुंडली जागरण का कार्य भी करवाती है। तो इस रात्रि में जब हम बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा करके कोई भी मंत्र जाप करते हैं या प्रभु का स्मरण ही करते हैं, नाम जाप ही करते हैं, तो उससे हमारी कुंडलिनी जागृत होती है और साथ ही साथ में हमारा जो कनेक्शन है वो हमारे इष्ट के साथ, हमारे आराध्य के साथ और ज्यादा स्ट्रांग हो जुड़ जाता जाता है। है। तो ये दो चीजें विशेष रूप से निषेध होती हैं। बाकी शिवरात्रि की रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शिवरात्रि की रात्रि में मांस मदिरा इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके इंसान को नाम जाप या मंत्र जाप या अभिषेक, इस पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। चलिए, अब मैंने ये समझ लिया कि पहले तो कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, फिर मैंने ये भी समझ लिया कि क्या चीज़ें हैं जिनका थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। ख़ैर, मैं तो हर शिवरात्रि पे इन चीज़ों का ध्यान रखती ही हूँ, लेकिन आज जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी अब इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अब शिवरात्रि पे सबसे मेन चीज़ या फिर हमेशा ही ये तो रहती है कि ऐसे क्या उपाय हैं जो हम शिवरात्रि पे कर सकते हैं। मेनली अगर कोई पार्टनर की आपस में बातचीत नहीं हो रही है, या वो ये चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, या वो ये चाहते हैं कि उनको उनका सही पार्टनर मिल जाए, क्योंकि कहते हैं कि जो स्त्रियों की शादी नहीं होती, जो लड़कियां होती हैं, वो शिव जी का ज़्यादा पूजन करें अच्छे वर को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे क्या उपाय हैं जो लड़कियां या स्त्रियां कर सकती हैं एक वर को प्राप्त करने के लिए? एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए, और वो भी वैसे वो दिन जिस दिन शिव और शक्ति एक हुए थे, वो दिन, वो रात्रि जिस दिन शिव जी ने अपने आप को एक बंधन में बांधा था। एक वैरागी, एक सन्यासी, एक अघोरी, हम्म। सारी अपनी उन चीजों का त्याग तो नहीं कहूंगी, लेकिन उन सारी चीजों को एक तरफ साइड रख के। रखकर उन्होंने एक गृहस्थ जीवन को अपनाया था, और अपने साथ साथ उन्होंने अपनी शक्ति को भी अपनाया था। तो इससे महत्वपूर्ण दिन नहीं हो सकता, इससे महत्वपूर्ण रात्रि नहीं हो सकती अपने मन वांछित वर को मांगने के लिए। शिव तो वैसे ही बहुत भोले हैं, शिव वैसे ही बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। और बात करेंगे प्रेम की, तो शिव से ज्यादा प्रेम कोई समझ नहीं सकता। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेम की विरह, प्रेम का दर्द, प्रेम में दूरी, प्रेम की पीड़ा, प्रेम के आंसू, जब हम इस प्रेम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मेरे ठाकुर जी की। क्योंकि प्रेम की उस गहराई को कृष्ण से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रेम के पूर्ण होने की, तो वहां पर किन किन चीजों से संघर्ष करना पड़ा, क्या क्या त्यागना पड़ा, किन किन चीजों से गुजरना पड़ा, क्या थे जो शिव नहीं बने मां पार्वती के लिए। चाहे वो उनका सती रूप था, चाहे वो मां पार्वती का रूप था, कितने रूप धरे उन्होंने। कौन सा ऐसा काम है जो उन्होंने नहीं किया अपने प्रेम को पाने के लिए। तो प्रेम प्राप्ति के लिए अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपने वर
या वधु रूप में पाने के लिए इससे अच्छी रात्रि नहीं है उपाय करने के लिए। तो एक बहुत छोटा सा सरल सा उपाय बताती हूँ मैं आपको। गुलाब जल, गुलाब जल के अंदर 4 बूंद शहद की डाल दीजिए। पर क्या वो गुलाब जल शुद्ध होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। आप खुद ही घर में बना लें तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। केमिकल वाला गुलाब जल नहीं चाहिए। हम्म। शुद्ध गुलाब जल, उसके अंदर आप 4 बूंद शहद डाल दीजिए और थोड़ा सा केसर, हम्म। 2 पत्ती केसर आप उसके अंदर डाल के भोलेनाथ को अर्पित करिए। माँ पार्वती जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी जी को अर्पित करिए और अपनी मनवांछित इच्छा प्रभु के सामने बोल दीजिए। उसके बाद आप 5 बार बोलिए, जय हो पार्वती नाथ की, जय हो पार्वती नाथ की, जय हो पार्वती नाथ की। 5 बार आप ये बोलिए और आने से पहले नंदी जी के कान में अपनी मनवांछित इच्छा, मनवांछित वर का नाम लेकर के, मेरी शादी इन्हीं से होनी चाहिए, ये मेरी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, ऐसा आपको बोलकर आ जाना है। कौन से कान में बोलेंगे? लेफ्ट कान में बोलेंगे और राइट कान को बंद कर लेंगे। ठीक है। ये छोटा सा सरल सा उपाय शिवरात्रि में आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक आप ये उपाय करिए और फिर देखिए इसका क्या मजेदार रिजल्ट आता है। शिवरात्रि के दिन अगर आप गौरी शंकर रुद्राक्ष 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध करवाते हैं और उसके बाद आने वाले सोमवार को उसको धारण कर लेते हैं, तो आपको आपका मनवांछित वर जरूर प्राप्त होगा। आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र जरूर होगा। शिव गौरी कवच अगर आप शिवरात्रि की रात को सिद्ध कराते हैं और इसे आप विधि पूर्वक अपने यहाँ पर स्थापित करते हैं, तो ऐसा करने से भी आपके मनवांछित वर से ही आपका विवाह होगा। चाहे कितनी भी दिक्कतें आ रही हों, लेकिन आपका विवाह अपने मनवांछित वर से ही होगा। चलिए, अब मेन तो हमने जान ही लिया कि अगर हमें किसी पार्टनर को चाहिए या जिनके पार्टनर उनसे दूर हैं। अब भोलेनाथ का तो मैंने सुना है कि वो बहुत भोले होते हैं, तो वो किसी भी चीज़ से प्रसन्न हो ही जाते हैं। लेकिन ऐसे कहते हैं कि भोलेनाथ के मंदिर में जब आप घुसते हैं तो नंदी जी हमेशा वहाँ मिलते हैं, और ज़्यादातर अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो उनके कान में बोल दीजिए, वो सबसे पहले आपके भी उनसे दर्शन करने से पहले वो उनके कान में वो चीज़ पहुँचा देंगे। तो क्या ऐसा कोई उपाय या ऐसी कोई चीज़ जो हम मंदिर में जाके नंदी जी के साथ या नंदी जी के द्वारा कर सकते हैं, जो हमारी कोई भी नंदी मनोकामना? जी के गले में एक घंटी उस दिन जरूर बांधनी चाहिए, और वो भी विशेषतः लाल रंग के धागे में। और लोग जो कर्जे में हैं, जिनको धन संबंधी दिक्कतें हैं, वो 5 रंग के धागे में वो घंटी डालकर नंदी जी को बांध दें। 3 गांठ लगानी चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के, और अपनी मनवांछित इच्छा बोल देनी चाहिए। हम्म। ऐसे ही शिव मंदिर में शिव परिवार भी होता है, और भोलेनाथ के मंदिर में ज़्यादातर परिवार तो भोलेनाथ का दिखता ही है। तो ऐसा कोई उपाय जो अगर हम फैमिली में लोगों की डिस्टरबेंस चल रहा है, फैमिली में बच्चे और पेरेंट्स के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, या पेरेंट्स के साथ बड़े बुजुर्गों के साथ थोड़े डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो कोई ऐसा उपाय जो वो लोग कर सकते हैं जाके शिव मंदिर में? शिव परिवार के ऊपर 5-5 बेर चढ़ाइए। हम्म। आपके घर के जितने डिस्प्यूट्स हैं, वो अपने आप धीरे धीरे करके सुलझने लगेंगे। ओके। पर प्रत्येक जो परिवार का सदस्य है उसको 5 बेर चढ़ेंगे। जैसे शिव जी पर 5, माँ पार्वती जी पर 5, गणेश जी पर 5, कार्तिकेय जी पर 5 और नंदी जी पर 5। 5-5 सब पे चढ़े। जी। हम्म। अब जैसे अभी जो मेरी एज के चल रहे हैं लोग, या फिर जो यंगस्टर्स हैं, उनका मेन ये रहता है कि हमारी ब्यूटी, हमारा नेम फेम, क्योंकि आज अब सोशल मीडिया का ही ज़्यादा वो है,
तो सबको ये रहता है कि हमारी ब्यूटी बनी रहे, हमारे बाल अच्छे रहें, हमारे चेहरे पे ग्लो बना रहे। तो इसके लिए कोई उपाय जो हम कर सकते हैं शिवरात्रि के दिन? शिवरात्रि की रात्रि पर आप अपनी नाभि के ऊपर इत्र लगाइए और अपने लेफ्ट हैंड से अपनी नाभि को ढक लीजिए। उसके बाद में आप आँखें बंद करके, पूरब की तरफ मुँह होना चाहिए आपका, आपकी आँखें बंद करके आप नमः शिवाय का 108 बार जाप करिए। हुँ। और जो लोग अगर घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं शिवरात्रि पे और वो घर में ही हैं, लेकिन अब उनके घर में बहुतों के मंदिर में होंगे शिवलिंग, कुछ के मंदिर में नहीं होंगे, सिर्फ़ तस्वीर होगी भोलेनाथ की। तो वो लोग कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कि वो घर में ही उस रात्रि कर सकें? देखिए, पहली बात तो ये है कि शिवलिंग आप उस दिन कुछ चीज़ों के बना सकते हैं विशेषतः। हुँ, जैसे कि मिट्टी के शिवलिंग बनते हैं, ठीक है? हुँ, इस दिन बर्फ़ के शिवलिंग बनते हैं हुँ, और उनका पूजन भी किया जाता है, उनका अभिषेक भी किया जाता है विशेष रूप से। पर फिर भी अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है, कोई वो लगता है आपको कि हमारे पास कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो शिवरात्रि की रात्रि में आपको लिंगाष्टकम का पाठ करना चाहिए और कम से कम आपको 51 बार ये पाठ करना चाहिए। हुँ। वैसे तो ये जो अभी टाइम चल रहा है इसमें पढ़ाई सबसे ज़्यादा फ़ोकस पे है, क्योंकि बच्चों के बोर्ड्स आ रहे हैं और कुछ के तो आ भी चुके हैं। तो ऐसा कोई उपाय जो बच्चे खुद या तो कर सके या फिर उनके मम्मी-पापा कर सके शिवरात्रि पे, कि उनका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा निकल जाए या उनका कंसंट्रेशन बना रहे? क्योंकि ज़्यादातर ये है कि पढ़ाई में पास होने के लिए या उसमें अच्छे ग्रेड्स लाने की टेंशन ज़्यादा बनी रहती है, इसलिए बच्चा पढ़ता भी कम ही है। तो ऐसी कोई चीज़ जो वो कर सकते हैं स्पेशली इस दिन, ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए? गणेश रुद्राक्ष इस दिन सिद्ध करवा के बच्चे के गले में पहना सकते हैं। दुर्वा हुँ। शिव जी को चढ़ा सकते हैं। इस दिन आप दुर्वा का रस बच्चे के हाथ से भोलेनाथ पर अभिषेक करा सकते हैं और अगर आपके पास कोई अच्छा पंडित है, तो आप दुर्वा के रस से बाकायदा प्रॉपर तरीके से जो होता है, शास्त्र अनुसार आप रुद्र अभिषेक विधि बच्चे के हाथ से करवा दीजिए। अगर लोगों को हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, कुछ लोग घर में बहुत ज़्यादा मतलब एक ठीक होता है तो कोई दूसरा बीमार हो जाता है, वो ट्रांसफ़र चलता रह रहा है बीमारी का, तो उस पे इस पर्टिकुलर दिन क्या कर सकते हैं? घी से अभिषेक, ठीक है। भोलेनाथ पर घी अर्पित करवाइए। और अगर जो कर रहे हैं वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कर सकें अभिषेक फिर? उनके नाम से कोई उनके घर का व्यक्ति कर सकता है, महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं, अति लघु महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं, लघु महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं, उस व्यक्ति के नाम से दान कर सकते हैं। तो क्या शिवरात्रि पे सभी के लिए कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें दान करनी चाहिए? मतलब उनके लिए सूटेबल रहेगी ही रहेगी? शिवरात्रि पर बहुत सारी चीज़ों का दान किया जाता है, अन्न का दान किया जाता है, फल का दान किया जाता है, कपड़ों का दान किया जाता है, आप घी का दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें शिवरात्रि पर दान करना अति विशेषकर मानी गई हैं। इससे फल मिलता ही है। बिल्कुल मिलता ही है। हाँ। अब किसी के पारिवारिक संबंधित दिक्कत आ रही हैं, उनके दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं दिन ब दिन, तो वो क्या कर सकते हैं? शिव जी के ऊपर गौरी शंकर रुद्राक्ष अर्पित करिए या 5-5 मुखी रुद्राक्ष अर्पित कर दीजिए, ठीक है? या अगर आप ये भी ना कर पाएँ, तो आप भोलेनाथ के ऊपर शहद मिलाकर जल के अंदर शहद डालकर आप उनके ऊपर अर्पित करिए और अपनी पारिवारिक स्थितियों के सुधरने के लिए आप उनसे प्रार्थना करिए। हुँ। माँ गौरी को आप इस दिन 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। माँ गौरी को आप पीले रंग की मिठाई अर्पित कर सकते हैं। जिन स्त्रियों की जीवन के अंदर पारिवारिक कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें इस दिन माँ गौरा को मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यही कुछ ऐसी मेन चीज़ें हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, जो लोगों को थोड़ा-सा टेंशन दे सकती हैं या उनको ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा वो हैं, परेशान कर रही होंगी। तो हमने उन सभी चीज़ों के उपाय आपने मेरे को बताए हैं जो बाकी लोगों ने भी सुने हैं और वो ज़रूर इस चीज़ को करेंगे शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इस स्टार्टिंग
की कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी, कुछ ऐसी कहानियाँ जो मुझे नहीं पता थी, और मुझे लगता है कि ऑडियंस में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको बहुत सी चीज़ें नहीं पता होंगी। तो ऐसे ही हम आने वाली चीज़ों पे भी डिस्कस करते रहेंगे। जब-जब मेरे दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन घूमेगा, मैं आपको ज़बरदस्ती यहाँ बिठा के उसके बारे में डिस्कस करना शुरू कर दूँगी। पर अभी के लिए मुझे लगता है कि यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और यही चीज़ें हमें आगे शिवरात्रि पे मदद कर सकती हैं ये सब कुछ करने में। एक छोटी-सी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, लोगों को कुछ चीज़ों के भ्रम हैं। हुँ, जैसे लोगों को ये कहा गया है कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, हुँ, लेकिन अंगूठे के बराबर का शिवलिंग हम घर में रख सकते हैं और उनका नित्य पूजन हम कर सकते हैं। हुँ, शिव जी के ऊपर स्फटिक की माला हम चढ़ा सकते हैं, है हुँ, ना? शिव जी के ऊपर रुद्राक्ष की माला तो चढ़ती है, लेकिन आप स्फटिक भी शिव जी को अर्पित कर सकते हो। हुँ, तो हमें अपने घर के अंदर एक छोटा-सा शिवलिंग अंगूठे के बराबर का ज़रूर रखना चाहिए और उनका निरंतर पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे एक तो हमारे घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों की मानसिक शांति बनी रहती है, घर में कलह नहीं होते, घर के कलह दूर रहते हैं घर से, और घर के अंदर तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें भी नहीं होती। हुँ। तो जिस किसी के भी घर पे नहीं है, वो जाके लेकर आ सकते हैं और उनका सही तरीके से पूजन करा के फिर उन्हें घर में स्थापित स्थापित कर कर सकते सकते हैं। हैं। और जिनके यहाँ पे है, वो पूजन करते रहें और शिवरात्रि पे भी करिएगा ज़रूर। अभी हम चलते हैं, आप लोगों से फिर एक नए पॉडकास्ट में मिलेंगे, नए डिस्कशन पे मिलेंगे, और आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप किस डिस्कशन पे चाहते हैं कि मैं इनसे प्रश्न करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं प्रश्न करने की, तो आप लोग भी उसमें थोड़ा-थोड़ा अपने क्वेश्चंस रखिए करिएगा ताकि मैं और पूछ सकूँ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।